नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार किसी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां तथा 9 ग्रह होते हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं वो समय समय पर एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते रहते हैं और वो जहाँ पर जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसी के अनुरूप वो जातक की कुंडली पर जो है फल देते हैं। जातक के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 12 भाव हैं, 12 भाव में किसी पर्टिकुलर भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार की प्रकृति अपनाता है, किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी जातक की कुंडली बनाते समय जातक की राशि को हमेशा प्रथम भाव में रखा जाता है। प्रथम भाव को लग्न भाव या त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो जातक की कुंडली को प्रथम भाव में रखा जाता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तो विभिन्न 12 भावों में विचरण करते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। लेकिन वह जहाँ भी होते हैं वह जातक की कुंडली पर प्रभाव डालते हैं, जातक के जीवन में असर डालते हैं, कभी शुभ तो कभी अशुभ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ यही चर्चा करने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह किस भाव में है तो जातक की कुंडली पर कैसा असर छोड़ेगा, उस समय जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी वजह से हम कभी सुख भोगते हैं तो कभी दुख भोगते हैं। कभी हमारे घर परिवार में आनंदमय वातावरण होता है तो कभी कलह का वातावरण होता है। कभी मित्रों से हमारी जो है अच्छी संतति बनती है, मित्रों से हमारे अच्छा मेल होता है, तो कभी मित्रों से ही दुश्मनी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है ना दोस्तों, वो हमारे कुंडली के अनुसार होता है और ग्रहों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि होगी, प्रेम में आपके साथ धोखा होगा या आपका प्रेम फलीभूत होगा। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। आपका प्रभाव पब्लिक के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर कैसा पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनी या कारखाना खोल रखा है तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली के आधार पर विश्लेषण की जाती हैं। और कुंडली विश्लेषण का आधार क्या होता है? ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर। कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, वो जिस भाव में गोचर कर रहा होता है उसी के अनुरूप आपको फल देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि जो कुंडली में 12 भाव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 भाव में जो 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, इसका मैं विश्लेषण करूँगा। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आप जो है इस विश्लेषण को सुनिए, समझिए और इसके अनुसार आप जो है निर्णय लीजिए कि आपको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपकी जन्म कुंडली में एक घर यानी भाव के भीतर मौजूद है और यह स्थित केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के कुल 12 भाव आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के समान है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन भाव में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को आपके लिए लेकर आता है। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव वास्तव में ज्योतिष को इतना शानदार बनाते हैं। हालांकि भाव काफ़ी जटिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुंडली के
सभी भावों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुंडली के पांचवें भाव के विषय में। पांचवा घर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष में कुंडली में पांचवा घर रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों से जुड़ा हुआ बताया गया है। यह सब खुशी के बारे में है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, और आनंद अक्सर रचनात्मक कृत्यों का एक परिणाम होता है जिसमें आप लिप्त होते हैं। इसे भाग्य का घर भी माना जाता है। तो पंचम भाव में ग्रहों को देखने से पता चलेगा कि लॉटरी के अवसर पर यह आपका कितना साथ देगा। आप विजयी होंगे या आपका सब कुछ लुट जाएगा। यह भाव आपके दिल के मामलों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वही पांचवें घर में आपके ग्रहों की स्थिति और संकेतों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि आप इन मामलों से कैसे निपटते हैं। बच्चों की दुनिया में लाना भी एक रचनात्मक प्रक्रिया है। पांचवा घर पहली गर्भाधान या गर्भावस्था का प्रतीक है। इसका अर्थ पत्नी के माध्यम से प्राप्त की गई कलात्मक प्रतिभाओं, कल्पनाओं, स्वादों और संपत्ति या व्यवसायिक साझेदार के भाग्य से भी है। पंचम भाव मनोरंजन, खेल, रोमांस और इसी तरह के अन्य हितों को भी दर्शाता है। कुंडली में पांचवा भाव शुद्ध पुण्य क्षेत्र को इंगित करता है, जो योग्यता के कर्मों को इंगित करता है जो उनके पिछले जीवन में हो सकता है। जिस तरह पंचम भाव से जुड़ा शरीर का हिस्सा पेट है, शरीर में वह स्थान जहां हम पोषित होते हैं और जिससे हम सब कुछ बनाते हैं, यह शरीर का हिस्सा भावना पूर्ण रचनात्मकता को दिखाता है। पांचवें भाव का भी मन और मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है। तो आइए जानते हैं कुंडली में पंचम भाव की कुछ बुनियादी बातें। पांचवें घर का वैदिक नाम जो है पुत्र भाव है, और इसका प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि हैं सूर्य और सिंह। शरीर के संबद्ध अंग हैं पेट, अग्नाशय, रीढ़ और ऊपरी और निचले हिस्से। पंचम भाव के संबंध क्या हैं? बच्चे, रोमांटिक पार्टनर, छात्र, कलाकार, क्रिएटिव पार्टनर और आप जिन्हें हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं। पंचम भाव की गतिविधियाँ हमारे दिल की इच्छा व्यक्त करना पांचवें घर के माध्यम से अभिनय का एक तरीका है। कला बनाना, सिखाना या सीखना, जो हमसे प्यार करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, उसे रोमांस करना, ज्योतिष पढ़ना या उपचार देना, ये सभी पांचवें घर की गतिविधियों के उदाहरण हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कुंडली के पांचवें घर में अर्थात पंचम भाव में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहा है या सूर्य विराजमान है, तो पांचवें घर में सूर्य एक अद्भुत स्थान है, क्योंकि यह बहुत सारे जुनून के साथ रचनात्मक दिमाग को रोशन करता है। आपको लेखन, नाटक, कला, खेल, रोमांस आदि के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने की तीव्र इच्छा होगी। कुंडली में यह स्थिति अहंकार या अति आत्मविश्वास भी पैदा करता है। इस घर में एक मजबूत सूर्य आपके बच्चों के लिए एक चमकदार कैरियर का संकेत देता है। लेकिन यदि आपका सूर्य इस घर में कमजोर है तो आप तनाव में रहेंगे और उनके बारे में चिंतित रहेंगे। अगर पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो इस घर में चंद्रमा का स्थान निवेश से रचनात्मकता, बच्चे, रोमांस, लाभ, आय का प्रतिनिधित्व करता है। यह सबसे रचनात्मक स्थानों में से एक है, क्योंकि चंद्रमा रचनात्मकता का ग्रह है। एक पीड़ित चंद्र सभी अच्छे प्रभावों को कम कर देगा और आप अपने बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में चिंता कर सकते हैं। आप उदास भी रह सकते हैं। पांचवें घर में अगर गुरु बृहस्पति विराजमान है तो चूंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, बृहस्पति एक उत्कृष्ट शिक्षक और एक प्राकृतिक मार्गदर्शक है। आपके पास दूसरों, विशेष रूप से बच्चों के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को पारित करने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण होगा। यह स्थिति धन, कैरियर और निवेश मामलों के लिए भी उत्कृष्ट है। हालांकि अत्यधिक जुआ और सट्टा से बचें। पांचवें घर में अगर शुक्र विराजमान है तो पांचवें घर में शुक्र आपको महान कलात्मक प्रतिभा या कम से कम ललित कलाओं का पारखी बना देगा। यदि आपके बच्चे हैं तो यह उनमें भी दिखाई देगा। किसी अपने के साथ की आवश्यकता आप में मजबूत है और आप मजबूत प्यार और ध्यान देने की इच्छा रखते हैं। इस घर में
शुक्र ग्रह की नियुक्ति भी अटकलों के माध्यम से लाभ का सुझाव देती है, लेकिन निर्णय लेते समय आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर पांचवें घर में मंगल है तो पांचवें घर में मंगल के साथ मूल निवासी अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने की तीव्र इच्छा दिखाते हैं और खेल में अत्यधिक कुशल होते हैं। प्लेसमेंट बच्चों के साथ समस्या पैदा करेगा। आपको प्रतिस्पर्धा पसंद है, विशेष रूप से शारीरिक विषयों से संबंधित है, जैसा कि पांचवा घर भी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब मंगल ग्रह इस घर में रहता है तो आप एक जुआरी या सट्टेबाज बन सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह कितना मजबूत है। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि जुए में लिप्त होने से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। अगर पांचवें घर में बुध विराजमान है तो पांचवें घर में बुध ग्रह के साथ रहने वाले लोगों के लिए आपका मन एक प्रमुख रचनात्मक भी है। आपके पास लेखन या संचार कौशल के लिए एक स्वभाव है जो शौक या सफल कैरियर को पूरा करने के लिए बनाते हैं। आप बुद्धिमान, रचनात्मक, अभिनव और आशावादी हैं। जब आपकी रुचि की बात आती है तो आप मानसिक खेलों के शौकीन होते हैं। जो कुछ भी आपकी विश्लेषणात्मक दिमाग को उचित, उत्तेजित और चुनौती देता है, यह स्थान आपको सुंदरता के मामले में दिमाग की ओर झुका देगा। पांचवें घर में अगर शनि है तो शनि ग्रह के साथ जातक जीवन में प्यार और प्रशंसा की एक निश्चित कमी महसूस कर सकता है। आप अक्सर भावनात्मक और रचनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके जीवन में रिश्ते अक्सर गंभीर होते हैं और रोमांस और सहजता की कमी होती है। आप लोगों के लिए एक शांत व्यक्ति के रूप में आते हैं और उन लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इस असमर्थता से बचना चाहिए जो आपके लिए स्वस्थ और संतुलित रिश्तों का आनंद लेने के लिए मायने रखते हैं। पंचम भाव में अगर राहु विराजमान है तो पंचम भाव में राहु ग्रह का होना आपको भूमिकाओं में मान्यता और विशेषाधिकार की प्रबल इच्छा प्रदान करता है, जो आपको सुर्खियों में बने रहने की अनुमति देता है। साहित्यिक व्यक्ति, थिएटर कलाकार और राजनेता इस स्थिति से लाभान्वित होंगे। आप सफलता के लिए सीढ़ी पर चलने के लिए आवश्यक भूमिकाएं निभाते हैं। राहु की यह स्थिति आपके बच्चों या पिता के साथ किसी के रिश्ते में समस्याएं पैदा कर सकती है। और दोस्तों, अगर पंचम भाव में केतु विराजमान है तो कुंडली के पांचवें भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति आपको दार्शनिक बना देगी। आप नई भाषाओं को सीखने में तेज होंगे। वास्तव में आप कई अग्रसारण भाषाओं में भी धारा प्रवाह होंगे। अटकलों से वित्तीय लाभ की संभावना है। हालांकि यह स्थिति आपके जीवन में भावनात्मक संतुष्टि की कमी ला सकती है। पीड़ित केतु बच्चों का प्रतिकूल परिणाम दे सकता है और साथ ही आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुंडली का जो पांचवा घर है उसमें विद्यमान ग्रह, उसमें मौजूद ग्रह, उसमें गोचर करने वाले ग्रह किसी जातक की कुंडली पर, किसी जातक के जीवन में क्या असर डालते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी जानते हैं कि चैत नवरात्रि चल रहा है और ये चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी का कल्याण हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।